सुधीजन, जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी के रूप में जिस साहित्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह न केवल दर्शन, न केवल अध्यात्म, न केवल साहित्य, न केवल तंत्र शास्त्र, न केवल मंत्र शास्त्र, अपितु जगत के संपूर्ण रहस्यों की विवेचना करने वाला ग्रंथ है। अत्यंत ही भावपूर्ण, विलक्षण एवं रहस्यों से भरा हुआ ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव और शिवा की स्तुति की गई है और दोनों में अधरोत्तर भूमि भाव है। बिना शिवा के शिव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। आज मैं उसी सौंदर्य लहरी के तृतीय श्लोक को आपके समक्ष परोसने जा रहा हूँ। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिशिराः दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां द्रष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। सुधीजन, इस श्लोक का भाव यह है कि हे माँ भगवती श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, आप अज्ञानी मनुष्यों के अंतःकरण में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करने वाली हो। जड़ बुद्धि व्यक्तियों के हृदय में चैतन्य रूपी पुष्प गुच्छ के मकरंद रस को बहाने वाली नलिका के सदृश हो, तथा माँ आप दरिद्रों के लिए चिंतामणि माला के सदृश हो एवं संसार रूपी इस भवसागर में डूब रहे लोगों को उससे निकालने के लिए मूर नामक राक्षस के अरि अर्थात भगवान महावराह की द्रंष्ट्रा के सदृश हो। सुधीजन, यदि सौंदर्य लहरी के इस तृतीय श्लोक का तात्विक विमर्श किया जाए तो यह निगमित होता है कि हे भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी देवी जी, आप अविद्या से ग्रस्त जड़, दरिद्र तथा संसारमग्न इन चारों प्रकार के जीवों के दुखों का उद्धार करने वाली हो
और चूंकि मैं तो अकृत पुण्य हूँ, अर्थात पुण्य विहीन हूँ, तो निश्चित रूप से इन चारों प्रकार की कोटि में कहीं न कहीं मैं भी आता हूँ। उसमें एक तो मैं हूँ ही, अतः मैं आपकी दया का पात्र और आपकी स्तुति का अधिकारी हूँ। आप अपने कृपा कटाक्ष की कोर को मुझ पामर जीव पर भी फेरने की कृपा करें। इस श्लोक का अगर श्री यंत्र की दृष्टि से विवेचन किया जाए तो इसमें प्रयुक्त मिहिर शब्द से ह बीज तथा मकरंद से स बीज का ग्रहण किया गया है। मकरंद को सोम सदृश मानकर स को ग्रहण किया गया है। चिंतामणि से क बीज, मूर रिपु वराह से वराह भगवान द्वारा जिसका उद्धार हुआ, उस पृथ्वी का जो बीज रूप मंत्र है लम, उस बीज को लिया गया और भवती पद से ह्रिल लेखा ह्रीम बीज को अंगीकार किया गया है। इस प्रकार तंत्रज्ञों की मान्यता के अनुसार हादि श्री विद्या का जो निरूपण किया गया है वह यह है कि इससे जो यंत्र प्रस्फुटित होता है वह ऊर्ध्वमुख तथा अधोमुख त्रिकोणों में स्थित श्रीम एकाक्षर बीज से व्यक्त किया जाता है। अर्थात एक त्रिकोण ऊर्ध्वगमन करता हुआ और एक त्रिकोण अधःगमन करता हुआ और उसके मध्य में श्रीम बीज को स्थापित कर इस श्री यंत्र की निष्पत्ति होती है। यदि इस श्लोक का पारायण किया जाए तथा जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया इस प्रकार के त्रिकोणात्मक श्रीयंत्र जिसमें श्रीम बीजाक्षर मंत्र स्थापित है का निर्माण कर और उसे अभिमंत्रित कर पूजन किया जाए तो इससे यश रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ महाविद्या की भी प्राप्ति होती है। धन्यवाद।